Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss conductance. Okay, conductance effect of dilution on conductance. So सबसे पहले हम conductance से start करते हैं. So conductance होता क्या है? Conductance क्या होता है? Movement of electrons. Okay, movement of electrons, ions is called conductance. So जो conductance होती है वो भी आगे further 3 types की होती है. Conductance is metallic conductance, electrolytic conductance as well as mixed conductance. ओके, इन metallic conductance में क्या होता है, जो हमारे चार्ज करियर्स होते हैं मीन्स जो फ्लो करते हैं वो कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आयंस फ्लो करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल NaCl हो गया और हम मेटालिक के कोई भी मेटल ले सकते हैं, सिलिकॉन हो गया. ओके, मिक्स्ड कंडक्टेंस में दोनों चीज़ें फ्लो करती हैं, आयंस भी फ्लो करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं. ओके, सो जो मिक्स्ड कंडक्टेंस है वो हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं. ओके, सो अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया में जो आयंस हैं वो भी हमारे पास कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करते हैं. ओके, सो अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, सो जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है, मेटालिक कंडक्टेंस वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होती है. ओके, मेटालिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्यों होता है ये, जैसे सपोज करो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें. ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो मेटल में हमारे पास मेटल क्या है, सॉलिड्स है. ओके, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं. ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाइब्रेशंस क्या है, फास्ट होती जाएंगी. ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती हैं. ओके, सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही हैं. अगर वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रही हैं मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्लो पे ज़्यादा असर पड़ रहा है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो अब कम हो जाएगी. अगर स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी. ओके, सो मेटालिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ होता क्या है, जो आयंस होते हैं, आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो जाती है. आयंस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज करियर्स आयंस हैं, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं. ओके, सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस वो किसकी इक्वल होती है, रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, रो एल अपॉन ए वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया. ओके, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. नेक्स्ट अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. ओके, सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मीन्स 1/R. जो हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं पर ओहम. ये हम सब ने पढ़ा ही हुआ है पहले. रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती हैं, पर ओहम. हम इसको सीमन भी बोल देते हैं या फिर महो भी बोल देते हैं. ओके, महो. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है. ओके, सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा. ओके, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, दैट इज 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से कितनी आ रही है, RA/L. ओके, सो यहाँ से हमारे पास 1/ρ कितना आ जाएगा, L/AR. ओके, L/A क्या होता है, L/A होता है सेल कांस्टेंट. L/A इज सेल कांस्टेंट जिसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, G स्टार, इसकी यूनिट्स होती हैं सेल कांस्टेंट की पर सेंटीमीटर. ओके, सो L/A इज सेल कांस्टेंट दैट इज G स्टार. मीन्स अगर हम 1/ρ मीन्स कप्पा की बात कर रहे हैं तो L/A को हम G स्टार पुट कर सकते हैं और 1/R क्या होता है हमारे पास, G. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल आ गई, कप्पा किसके इक्वल आ गया, G स्टार G.
मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो भी 4 मार्क्स में। ओके, मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिंपल मीन्स वैल्यूज ही पुट करनी है। ओके, सो ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस होता है अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो भी है हमारे पास कपा, उसको हम कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें। ओके, मोलर कंसंट्रेशन में जो हमने कंसंट्रेशन लेनी है वो किस में लेनी है? मोल्स पर लीटर। ओके, सो अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मोलैरिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। ओके, अगर हम मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स देख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स, बेसिकली मोलर कंडक्टेंस होता क्या है? K/C। ओके, कप्पा/C। सो कप्पा क्या है हमारे पास? कप्पा की यूनिट्स क्या है? पर ओम पर सेंटीमीटर। एंड कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर। ओके, सो पर ओम पर सेंटीमीटर, एंड हम लीटर को किस में चेंज कर लिया? सेंटीमीटर क्यूब में। सो हमारे पास ये आ जाता है। ये जो हमने 1000 लगाया हुआ है, ये 1000 किस लिए लगाया हुआ है? क्योंकि जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं। ओके, सो हमारे पास अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या आ गई मोलर कंडक्टेंस की? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दें, पर उस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, सो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी सेम यूनिट्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने मोल पर लीटर लिया था, सो यहाँ पे हम मोल की जगह क्या लिख लेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, सो जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी यूनिट्स क्या होगी? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमें इन दोनों में रिलेशन, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या है? जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होती है मल्टीप्लीकेशन बाय Z इंटू ई इक्विवेलेंट। अब ये Z क्या है हमारे पास? Z इज इक्वल टू Z पॉजिटिव Z नेगेटिव। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं MgCl2 की बात कर रहे हैं, ओके, MgCl2 की बात कर रहे हैं, MgCl2 हमें डिसोसिएट होके क्या देता है? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे हमने Z क्या लेना है? अगर तो हमारा Z पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव, Z क्या है? चार्ज है। ओके, अगर तो हमारा चार्ज कैटायन का और अनायन का डिफरेंट है, फिर तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे। ओके, अगर हमारे पास दोनों का चार्ज सेम है, सपोज MgO, मैग्नीशियम पे भी +2 है, ऑक्सीजन पे भी -2 है। ओके, सो हम इसके लिए Z की वैल्यू उतनी ही लेंगे जितनी हमारे पास है। मीन्स Z पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव की वैल्यू 2 है ना, सो हम Z भी क्या लेंगे? 2। अगर डिफरेंट होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम होती है तो हम वही ले लेते हैं Z की वैल्यू। ओके, सो ये होता है हमारे पास लैम्डा m इज इक्वल टू Z इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। मीन्स जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो किसकी इक्वल होती है? Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम कर रहे हैं, ये हमने सारा कुछ किया कंडक्टेंस का, अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ओके, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टेंस पे? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ओके, डाइल्यूशन कर रहे हैं मीन्स हम क्या है? सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अगर हमने वाटर में बनाया हुआ है कोई भी सोल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करते तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। सो ये देखा गया कि जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सपोज यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है एंड यहाँ पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है। ओके, तो देखा गया कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? हमारे पास लीनियर ग्राफ फॉलो करते हैं। ओके, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है ये ग्राफ फॉलो करेगी। बट अगर हम वीक, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं
वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है कुछ। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं मींस डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है वो ये ग्राफ फॉलो करती है। ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, ओके, कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो डिसोसिएट पूरा हो ही जाता है, ओके, इसमें तो डिसोसिएशन का वो है ही नहीं कि हम डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहे हैं। सो जो इनमें आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं, ओके, आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं वो डाइल्यूशन से कम हो जाती हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इंट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो हमारे पास डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन से, ओके। सो हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होता है, डाइल्यूशन से विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होता है, जो हमारे पास इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं, इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस डिक्रीजेस। सो अगर इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है मींस जो हमारे पास आयंस है वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे पास डिसोसिएशन है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ओके, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा मींस जो हमारे पास आयंस है वो ज़्यादा बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ओके। ये होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक पे। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने स्ट्रॉन्ग के लिए मतलब थ्योरी दी थी एंड वीक के लिए थ्योरी दी थी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थ्योरी दी थी वो दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाय हक्कल ने, डी बाय हक्कल, ओके, उसको हम बोल देते हैं डी बाय हक्कल थ्योरी। एंड नेक्स्ट हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओके, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इस वीडियो में हम ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कर रहे हैं और एक हमारे पास लॉ है कोलैश लॉ, ये दोनों लॉज कर रहे हैं और इनके क्या है हम क्वेश्चंस करेंगे आज, साथ के साथ ही क्वेश्चंस करेंगे, ओके। जो डी बाय हक्कल है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है एंड लेंथी भी ज़्यादा है, ओके। सो इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आए हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डी बाय हक्कल। अब हम कर रहे हैं ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एंड कोलैश लॉ, ओके। पहले हम कोलैश लॉ देख रहे हैं। कोलैश लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कोलैश हम इसको बोलते हैं कोलैश लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलैश लॉ जो हमारे पास लैम्डा एम होता है, लैम्डा एम सी मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ये किसके इक्वल होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन हमने बिल्कुल ही जीरो कर दी। लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ओके। बी क्या होता है हमारे पास, कोलैश कांस्टेंट, कोलैश कांस्टेंट, ओके। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा एम सी वर्सेस लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी में, लैम्डा एम सी वर्सेज रूट सी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा, ओके। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, ओके। अगर हम लैम्डा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल ही जीरो कर दें, वो बिल्कुल ही जीरो कर दें मीन्स एक्स्ट्रा प्लोटेशन कर दें, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लोटेशन, ओके। हमने कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही जीरो कर दी तो इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम होता है इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी, ओके, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके। और इसको हम लैम्डा एम नोट भी कह सकते हैं, लैम्डा एम नोट और लैम्डा एम इन्फिनिटी, ओके। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ओके। ये होता है हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। हम यहाँ से भी देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर रहे हैं मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें लिमिट C अप्रोचेज टू जीरो, लिमिट C अप्रोचेज टू जीरो लैम्डा एम सी, हम कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर रहे हैं मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी। मीन्स जब हम कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर रहे हैं
तो जो लैम्डा एम सी है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी को। ओके, ये होता है हमारे पास कोलैश लॉ। कोलैश लॉ ने एक और बात भी की थी, उसको हम बोलते हैं कोलैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब है ये लॉ क्या कहता है हमें कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, ओके, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारे पास आयंस हैं वो इतनी ज़्यादा दूर चले जाते हैं कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl। ओके, NaCl की कंडक्टेंस क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। ओके, इन दोनों की जो अलग अलग कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उन दोनों के सम के बराबर होगा। बिकॉज हम इन दोनों का इन्फ्लुएंस नहीं देख रहे एक दूसरे के ऊपर। वो क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो खत्म हो जाता है। ओके, आयंस इतनी ज़्यादा दूर चले जाते हैं कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे खत्म हो जाता है। ओके, ये है हमारे पास कोलैश लॉ। ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है, इसको हम आर्हेनियस थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, इसमें क्या है, हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। या जो हमने पहले किया ना कोलैश लॉ, कोलैश लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होता है, कोलैश लॉ इज एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोलैश लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो हमारे पास ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ओके, सपोज हमने ले लिया AB ले लिया, AB किस में डिसोशिएट होगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। ओके, सो अगर हम देखें कि यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सपोज हम Ka ले रहे हैं। ओके, Ka, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी C, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0 0। ओके, सो एट टाइम t इज इक्वल टू t मीन्स हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सपोज हम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमारे पास अल्फा। ओके, मीन्स कितना खत्म हो रहा है, कितना हमारे पास ये भी खत्म हो रहा है, वो है अल्फा। ओके, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो मीन्स C अल्फा खत्म हो गया, C अल्फा अगर ये खत्म हुआ है तो A पॉजिटिव भी C अल्फा बन जाएगा एंड B नेगेटिव भी C अल्फा बन जाएगा। ओके, एंड ये खत्म कितना हो गया, अल्फा खत्म हो गया, मीन्स रह कितना गया, C1 माइनस अल्फा। ओके, 1 माइनस अल्फा क्या है हमारे पास, 1 माइनस अल्फा रह गया हमारे पास, C अल्फा बन गया, ये C अल्फा बन गया, रह कितना गया, C1 माइनस अल्फा। ओके, अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें Ka, वो किसके इक्वल होगा, A पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन B नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई AB की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। ओके, ये हम कैंसिल कर देते हैं एक सी, तो हमारे पास आ गया C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, सो ये होता है हमारे पास Ka, इसके बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, सो अगर हम देखें कि जब हमारे पास अल्फा है, व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल, वैसे तो अल्फा की वैल्यू स्मॉल ही होती है, बट अल्फा अगर 1 के कंपैरिजन में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ओके, तो हम अल्फा को क्या निगलेक्ट कर सकते हैं। सो जो हमारे पास Ka है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, C अल्फा स्क्वेयर। ओके, हमने अल्फा को काफ़ी नेग्लिजिबल लिया इन कंपैरिजन टू 1, सो जो Ka है वो किसकी इक्वल आ गया, C अल्फा स्क्वेयर। Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर, यहाँ से अल्फा क्या आ गया हमारे पास, रूट ऑफ Ka अपॉन C, रूट ऑफ Ka अपॉन C। ये देखो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं जो हमने बात की थी पहले, कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, मीन्स डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं
तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे अल्फा इंक्रीज हो रहा है, अल्फा इंक्रीज हो रहा है मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है मतलब जो हमारे पास आयंस हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। पहले भी हमने यही बात की थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास आयंस हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं। ओके, ये जो हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कपा, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है ये हमेशा डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कपा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज होती है। ये क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मीन्स हमारे पास क्या एक पर्टिकुलर रीजन में जो आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जो आयंस हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पे तो आयंस कम हो गए ना। सो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ओके, ये हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल रूट ऑफ के अपॉन सी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास व्हेन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, मीन्स हम अल्फा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, 1 से तो कम ही है बट निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तब क्या होगा हमारे पास, व्हेन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, तो जो के है, के क्या है हमारे पास, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, अल्फा होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन के ए। ओके, अगर हम दोनों साइड क्या करें, अल्फा से डिवाइड कर दें। ओके, डिवाइड बाय अल्फा, डिवाइड बाय अल्फा तो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा एम इन्फिनिटी अपॉन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे ना अल्फा की वैल्यू पुट करके तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाई के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, प्लस 1। सो अगर हम लैम्डा एम इन्फिनिटी को इधर ले आएँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू सी लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाई के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन। ओके, 1 अपॉन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू सी लैम्डा एम सी अपॉन के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, इसको 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। सो ये हमारे पास है ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 अपॉन लैम्डा एम सी वर्सेस सी लैम्डा एम सी। ओके, 1 अपॉन लैम्डा एम सी वर्सेस सी लैम्डा एम सी, तो हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके, ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना आएगा, इंटरसेप्ट 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, ये जो स्लोप है ये कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर। आप लैम्डा एम इन्फिनिटी की जगह लैम्डा एम नॉट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो ये होता है हमारे पास ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अगर आपको इक्वेशन याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना तो आप ग्राफ को दिमाग में रख लिया करो। अगर आपको स्लोप भी पता है, इंटरसेप्ट भी पता है, ये भी पता है कि ग्राफ किस किस में प्लॉट किया था, तो आप इक्वेशन खुद भी बना सकते हो। बिकॉज ये इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो है, m स्लोप होती है और c हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं। ओके, सो ये ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ था। अब हम इन जो भी आज हमने किया उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, यस फ्रेंड्स, अब इनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके,
सो यस, पहले पास जो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने कोलैश कांस्टेंट किया था बी, ओके, सो बी किसके इक्वल आया था हमारा, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम सी माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर आप इसकी यूनिट्स देखोगे ना, लैम्डा की भी पुट कर दो एंड कॉन्सेंट्रेशन की भी पुट कर दो, सो इसकी ये यूनिट्स आएंगी वो आएंगी आपके पास मोल रेज टू पावर -3/2 सेंटीमीटर रेज टू पावर 7/2 पर ओम। ओके, सो कई बार मतलब क्वेश्चन में पेपर में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है कि कोलैश कांस्टेंट की यूनिट्स बताओ, तो यूनिट्स क्या होती हैं कोलैश कांस्टेंट की, मोल रेज टू पावर -3/2 सेंटीमीटर रेज टू पावर 7/2 पर ओम। ओके, सो अब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैल्शियम की अलग से दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस एंड Cl नेगेटिव की अलग से दी हुई है। आपने कैलकुलेट किसकी करनी है, कैल्शियम क्लोराइड की। ओके, कैल्शियम क्लोराइड की अगर हमने कैलकुलेट करनी है, सो लैम्डा एम इन्फिनिटी कैल्शियम क्लोराइड इसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा ऑफ कैल्शियम आयंस, ओके, प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। ओके, बट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो 2 बन रहे हैं। अगर एक कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो 2 Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। ओके, सो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो 0.0119 प्लस 0.0076 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लेना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, सो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, नेट 2011 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया हुआ है लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है, Na2SO4 K2SO4 KCl HCl HCONA, ये सारे दिए हुए हैं हमें। ओके, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है HCOH का, फॉर्मिक एसिड का लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे हम, जो हमने किया ना क्लैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो Na2SO4 की कंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 2 Na पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, सो अगर हम इनको मतलब कि स्प्लिट करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ओके, सेकंड को करेंगे 2 K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, नेक्स्ट K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव HCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ओके, ये हमारे पास बन गया जो हमें दिया हुआ है। अब अगर हमने ये बनाना है HCOH बनाना है, HCOH कैसे टूटेगा, हमें क्या चाहिए H पॉजिटिव एंड HCO नेगेटिव। ओके, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हम इन इक्वेशंस से कैसे बना सकते हैं, आप अगर करके देखोगे तो अगर हम इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, ओके, सपोज ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ओके, अगर आप ये करोगे 1 + 3 फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप ऐड करोगे, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकंड माइनस 2 × 4 माइनस 2 × 5। ओके, अगर आप ये ऑपरेशन लगा के देखोगे तो वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा H पॉजिटिव प्लस HCO नेगेटिव, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2HCOO नेगेटिव। ओके, सो यहाँ से हम 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड में चला जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा H पॉजिटिव प्लस HCO नेगेटिव की जो कंडक्टेंस है वो 405 आ जाएगी। ओके, लैम्डा एम नॉट HCOH लैम्डा एम नॉट HCO नेगेटिव। ओके, ये आपके पास 405 आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने इन इक्वेशन से ये बनाना है, ये हमने देखना है कि हम कैसे बना सकते हैं, किसको प्लस करें किसको माइनस करें। हमने क्या किया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने ये लगाया, हमने फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया है और उन दोनों में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया है वो मैंने लिख दिया। ओके, जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 405। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नेट 2011 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश लॉ इज एप्लीकेबल टू, क्लैश लॉ हम कहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। ओके, जो भी इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो क्या हो जाएगी हमारी ऑप्शन। ओके, सो KCl इन हेक्सेन, एसिटिक एसिड इन हेक्सेन, HCl इन वाटर,
एंड बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। सो इन सबसे मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा डिसोसिएट कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HCl इन वाटर। सो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, HCl इन वाटर। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया हुआ था पास्ट ईयर कि जो हमारे पास होता है क्लैश लॉ होता है, ओके, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। ओके, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दें, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दें, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज मेड 4 टाइम्स देन what is the change in lambda mc। लैम्डा mc में चेंज बताना है हमने, ओके, मोलर कंडक्टेंस में चेंज बताना है, चेंज बताना है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, चेंज बताना है हमने। ओके, सो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी जब हमने कॉन्सेंट्रेशन अभी की नहीं 4 टाइम्स। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हैं, लैम्डा एम सी, इसको हम 2 बोल देते हैं, सेकेंड इक्वेशन। ओके, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट ऑफ 4c, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया। ओके, ये 4 है, बाहर आ जाएगा 2 बी रूट सी। ओके, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। हमने क्या निकालना है, चेंज निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ गया। सो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज निकालोगे वो आपके पास आ जाएगा बी रूट सी। बी रूट सी आप सब्ट्रैक्ट करके चेंज निकालोगे वो कितना आ जाएगा, बी रूट सी। ओके, यस, अब मैं ऑप्शंस बता रही हूँ कौन कौन से ऑप्शन थी। सबसे पहली ऑप्शन थी 0, फिर था हमारे पास बी रूट सी, फिर था 2b रूट सी एंड नेक्स्ट था हमारे पास 4b रूट सी। ओके, अगर आपने ये चेंज नहीं पढ़ा कि हमने चेंज बताना है तो आप सीधा किस पे मार्क करोगे, 2b रूट सी। हम देख के क्या या 2b रूट सी आ गया, 2b रूट सी पे क्लिक कर दो। बट इन्होंने पूछा क्या हुआ है, चेंज पूछा हुआ है। सो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर देखना है क्या आंसर आ रहा है। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमारा आंसर आ रहा है b रूट सी। ओके, सो ये जो हमने क्वेश्चंस किए मींस इनके साथ के भी मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था पास्ट ईयर में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। ओके, सो वो हम नहीं कर रहे हैं, मैंने एक टाइप क्वेश्चन करवा दिया, बाकी अब खुद प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बिल्कुल सेम था, आपके पास 2 सॉल्ट्स दिए हुए थे, थर्ड का पूछा हुआ था लैम्डा एम नॉट। ओके, सो मैं एक एक टाइप करवा देती हूँ आपको। ये आज का हमारा लेक्चर था। ओके, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।